खबर गाजियाबाद से है, जहां पर फायर विभाग ने दीपावली के त्योहार को देखते हुए अपनी पूर्ण तैयारी कर ली है। जैसा कि विदित है कि पिछले साल दीपावली वाले दिन जनपद में आगजनी की 23 घटनाएं हुई थी, जिसमें किसी के जान माल की सूचना नहीं थी और इन घटनाओं को देखते हुए फायर विभाग ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया कि फायर स्टेशन से जो सोसाइटी या बाजार औद्योगिक क्षेत्र दूर है, वहाँ पर एक गाड़ी स्टाफ के साथ खड़ी की गई है। अगर कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो तत्काल वहां पर मौजूद गाड़ी आग की घटना पर नियंत्रण कर लेगी और साथ ही जनता को जागरूक किया जा रहा है। पूजन के बाद दीपक को ऐसे स्थान पर ना रखें जहां से आग लगने की संभावना होती है, जैसे लकड़ी की मेज या लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर या पूजा घर जहां पर पर्दा टंगा हुआ हो। उसके कारण आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है। आग से बचाव के लिए फायर विभाग के द्वारा ऑडियो मैसेज व वीडियो मैसेज के द्वारा जनता को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग झालर को लगाते समय तारों का विशेष ध्यान रखें। तार अगर लूज रहता है तो आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। तो वहीं दीपक में तेल या घी अधिक मात्रा में ना डालें, तो वहीं पर आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। वहां देखने वाला कोई नहीं होता, इतने में आग अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। इन सब को देखते हुए सीएफओ राहुल पाल लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। राहुल पाल ने बताया कि इस बार हमने काफी तैयारी की है ताकि आग की घटना ना हो और अगर कोई होती है तो उस स्थिति में हम और हमारा स्टाफ पूर्ण तैयारी के साथ मुस्तैद रहेंगे। सभी लोग दीपावली के त्योहार को खुशी पूर्वक मना सके। गाजियाबाद से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ सीएफओ चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल जी मौजूद हैं। आगामी त्योहार दीपावली का है और खुशियों का त्योहार है। हर व्यक्ति चाहता है कि इस खुशी के पर्व पर कोई भी अप्रिय घटना न घटे। इसको लेके फायर विभाग की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। अवेयरनेस लगातार की जा रही है, लोगों के अंदर जागरूकता की जा रही है कि आप आगजनी की घटना से किस तरीके से बच सकते हैं और क्या क्या आवश्यक संसाधन है उनको आप अपने पास रखिए। हो सकता है घर में एक दो पानी की बाल्टी भर के रखिए, एक आध कट्टा जो रेत का होता है उसे आप अपने पास रखिए। जो दीपक आपने जलाया है, चाहे वो पूजा का है, घी का है, या वो तेल का दीपक है, या आपने लाइटिंग की हुई है, उसको सावधानी पूर्वक आप उसको ध्यान में रखते हुए, कोई तार लूज तो नहीं है, इन सब चीजों को देखते हुए जागरूक किया जा रहा है जगह जगह। और लास्ट ईयर मतलब पिछली साल जो आपने दीपावली का त्योहार मनाया था, उस वर्ष कितनी घटनाएं हुई हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। और उन घटनाओं में कोई ऐसी घटना तो नहीं थी जिसमें कोई अप्रिय घटना हुई हो, जिसमें किसी का जनहानि का नुकसान हुआ हो। इन सब बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं और जानना चाहेंगे कि आने वाले त्योहार पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर नमस्कार, एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है सर। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दीपावली का त्योहार है, पिछली साल भी निकला हुआ है, कितने आगजनी की घटनाएं हुई हैं उसमें? देखिए, पिछली बार जो लगभग 23 कॉल्स हमारे उसमें रिकॉर्ड में आए थे और पूरे गाजियाबाद में अलग अलग जो हमारे स्टेशन है सब पे कॉल्स प्राप्त हुए थे। 23 घटनाएं हुई थी, जिसमें मैक्सिमम जो कॉल्स थे वो शॉर्ट सर्किट या फिर दिए के कारण और कुछ छोटी घटनाएं पटाखे जलाने के कारण हुई थी। अच्छा सर, ये जो लोग संस्थान में या दुकान में या मार्केट में अपना घी का दीपक जला के जाते हैं और उसके बाद पता लगता है 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद कि वहां पर आगजनी की घटना हो गई है, क्या करना चाहिए उनको? और देखिए, कई बार ये पिछली बार भी कुछ कॉल्स हमें रिसीव हुए थे। दुकानों में ये हुआ था कि लोगों ने लक्ष्मी पूजन किया, दिया जलाया और शटर लगा के अपना चले गए और बाद में वो आग लगी और वो फैल गए, 3-4 दुकानों में फैल गई। तो ये घटनाएं काफ़ी नॉर्मल हैं। कई बार ऐसा हो जाता है हमारी गलती के कारण, हम ध्यान नहीं देते हैं। दिया ऐसे स्थान पे लगा देते हैं हम जहाँ पर्दा है, या हम लोग मंदिर में रख देते हैं जो लकड़ी का बना हुआ है, हीट के कारण सुलगने लगता है, या टेबल पे रख के चले जाते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे कोई ज्वलनशील पदार्थ है। तो उसमें हम अमूमन हमें ये सबसे पहले तो ये रखना चाहिए कि हम जितने समय वहाँ रहें तो उतना ही तेल डालें, जिससे कि वो उसी समय पूजन के बाद तुरंत बुझ जाए या अपना उसका तेल खत्म हो जाए, तो आगे वो हमारे आंखों के सामने आएगा। दिया से मुझे याद आया, लोग मोमबत्ती भी जलाते हैं मोमबत्ती, और मोमबत्ती को चिपका के टेबल पर या कहीं ऐसी जगह रख देते हैं। जब वो लास्ट में जलती जलती लास्ट मोमेंट में पहुंचती है तो पता लगता है कि आग लग गई उसकी वजह से, क्योंकि मोम जो है आग को पकड़ता है। बिल्कुल, क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके लिए हमें ये करना है, अगर आप मोमबत्ती लगा रहे हैं तो कोई मेटल पार्ट पे लगाएं, या दिए में आप रख सकते हो मोमबत्ती, ये भी एक तरीका है बचने का। और कुछ जो सावधानियां हमें रखनी है कि भाई सबसे पहले तो हमें जो जो पूजन करना है, कई बार हम लोग लगातार 24 घंटे आग जला अखंड ज्योति जला देते हैं वो भी और भूल जाते हैं,
हम लोग कहीं दूसरे घर मिलने चले जाते हैं, कोई हमारा हमने लाइटिंग का आर्टिफिशियल लाइटिंग कर रखी है, झालर लगा रखी है, या कोई इक्विपमेंट लगा रखा है जो डिफरेंट टाइप की लाइट एमिट करता है, उसको जला हुआ छोड़ जाते हैं और वो शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लग जाती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, सभी को जागरूक करना है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ पैम्पलेट्स तैयार करवाए हैं, वीडियो और ऑडियो क्लिप्स तैयार करवाई हैं, जिसको आम जनता को हम लोग सर्कुलेट करके लगातार उनको अवेयर कर रहे हैं कि हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। घर में अमूमन क्या होता है कि कई बार छोटी आग से ही बड़ी आग बनती है, लेकिन जो छोटी आग होती है उसमें हम लोग घबरा के बाहर भाग जाते हैं, जबकि अगर आप अपने घर में हमेशा 1 बाल्टी या 2 बाल्टी पानी भर के रखें, उसको तुरंत उस आग पे यूज़ करते हैं तो वो आग बड़ी नहीं हो पाएगी। या अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं तो आप एक फायर एक्सटिंग्विशर रख लीजिए, बहुत ज़्यादा महँगा नहीं आता, छोटा एक्सटिंग्विशर आप अपने घर में रख सकते हैं, जिससे कोई भी गैस की आग है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है या कोई भी छोटी-मोटी आग है, आप उसको तत्काल चला के बुझा सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा-सा वाकया भी शेयर करूँगा। पिछले साल हमारा एक आग लगी थी जिसमें एक छोटी बच्ची ने एक्सटिंग्विशर जला के तुरंत आग बुझा दी थी, नहीं तो वो एक बड़ी आग लग जाती और वो उसको ट्रेनिंग हमारे फायर सर्विस ने स्कूल में जाके दी थी। कहीं न कहीं जो मॉक ड्रिल होता है आपका स्कूल में या कॉलेज में, वो बच्चों के अंदर काम आता है। जी। क्योंकि आपने जो बच्चों को स्कूल में सिखाया है मॉक ड्रिल के माध्यम से, और वो घटना उनके अगर घर में कहीं आसपास भी होती है, तो वो अपना प्रैक्टिकल वहां करके सक्सेस होते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये मॉक ड्रिल करना कितना सफलतापूर्वक है? नहीं, बहुत इसमें कई ऐसी जगह हम लोग को देखने को मिला है। गाज़ियाबाद में तो दिखा ही दिखा है। इसके अलावा जो एक राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था 2019 में, उसमें भी ऐसा ही वाकया था। एक 11 साल की बच्ची ने लगभग 20 से 30 लोगों को आग से निकाला था और ऐसा ही वाकया यहाँ क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी हुआ था, जिसमें बड़े लोग तो भाग गए लेकिन छोटे जो 10 साल के लगभग बच्ची थी, उसने एक्सटिंग्विशर उठा के उस आग पे चला दिया, नहीं तो वो एक बड़ी घटना हो सकती थी। बड़ी घटना हो सकती थी। दिवाली के दिन। सर, जैसे कि दीपावली पे आप बता रहे हैं कि हमारी पूर्ण तैयारी हो चुकी है और कुछ डिस्टेंस भी होती है फायर स्टेशन से, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां डिस्टेंस होती है और भीड़ भाड़ भी होती है, एकदम तत्काल गाड़ी नहीं पहुंच जा सकती है। उस कंडीशन में क्या तैयारियां हैं? और देखिए हमारे पास जो 5 हमारे स्थायी स्टेशन हैं गाज़ियाबाद में, इसके अलावा लगभग 12 जगह अस्थायी स्टेशन या गाड़ी हम लोगों ने लगाई हैं, जिसमें ऐसी जो स्ट्रेटजी बनाई गई है कि हम लोग मिनिमम 8 से 10 मिनट में हर क्षेत्र अपना कवर कर सकें। कई बार ये देखने को मिलता था कि क्रॉसिंग में गाड़ी आधे घंटे से ऊपर लेती थी, ट्रैफिक रहता था, या घंटाघर कोतवाली में वहाँ पहुँचने में लगभग 30 से 40 मिनट लग जाता था, या हम मुरादनगर को अगर बात करें, मोदी नगर से मुरादनगर में पहुँचने में हमें समय लग जाता था। उसी प्रकार लोनी में चूँकि रास्ता और कंजेस्टेड क्षेत्र है, वहाँ पे भी हमें समय लगता है। तो उसके इस स्ट्रेटजी को देखते हुए 12 जगह हम लोगों ने लगभग 10 से 12 जगह ऐसे पॉइंट चिन्हित किए हैं, जिसमें हम गाड़ी स्थापित कर रहे हैं, जो 24 घंटे कुछ जगह और कुछ जगह पीक आवर्स में खड़ी रहेगी और जल्द से जल्द सहायता प्रोवाइड करवाएगी। सर, एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, गाजियाबाद में हाई राइज बिल्डिंगें बहुत ज्यादा हैं और इस कंडीशन में अगर दीपावली में भगवान न करे कोई अप्रिय घटना होती है, हाई राइज बिल्डिंग को हम आग बुझाने में कैसे कंट्रोल करेंगे? उसके लिए क्या संसाधन है? देखिए हाई राइज का जो एक तो आग बुझाने का जो तरीका है वो यही है कि उनके इन हाउस जो सिस्टम लगे हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। चूंकि गाजियाबाद में काफ़ी मात्रा में हाई राइज है, हमारा विभाग समय समय पे मॉक ड्रिल करवाता रहता है और उनके इक्विपमेंट्स भी चेक करता है, लेकिन कई जगह लापरवाही नज़र आती है, उनको नोटिस भी निर्गत किया जाता है। लगभग 35 जगह ऐसी पाई गई थी जिसमें पिछले साल हम लोगों ने माननीय सीजेएम कोर्ट में वाद दायर करवा रखा है। उसमें कई हाई राइज सोसाइटी भी हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने यहाँ जो सिस्टम लगा है उसको हमेशा दुरुस्त रखें, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना घट पाए। साथ ही हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है यहाँ लगभग 42 मीटर की, और शासन से हमें और उम्मीद है कि जल्दी हमें 72 मीटर की मिल जाएगी, जिसमें कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके काबू पाएंगे। दीपावली को देखते हुए विभाग के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं उनके बारे में बताया, और जनता को कैसे जागरूक किया जाएगा, वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा जागरूक किया जाएगा ताकि आप लोग आपकी घटना से बच सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, अगर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, और इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। दीपक जलाते समय सावधानी रखें कि पूजा का जो दीपक आप जला रहे हैं वहां पर जो पर्दा टंगा हुआ है वो प्रॉपर एक तरफ होना चाहिए, या एक दिन के लिए अगर हम पर्दा हटा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बहुत बड़ी घटना से बच जाते हैं। गाजियाबाद से प्रदीप मिश्रा, एसपी न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।